हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 29 मई और 29 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपके सभी एग्जाम्स के हिसाब से ही हमने इनको सेट किया है। तो भाई साहब आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन सा बना है? तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चाइना। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं चीन का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है इसके आंकड़े आए अभी, उसके अनुसार इन्होंने तिमाही जो अभी पहली तिमाही है इस साल की, इसमें इन्होंने 1.07 मिलियन वाहनों का जो है कि निर्यात किया है और 2022 में इसकी अवधि जो है कि 58% की वृद्धि हो गई है। तो भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश चाइना बना है। इसके विपरीत जापान ने जो है कि 9,54,185 वाहनों का निर्यात किया है, जो कि पिछले जो वर्ष था उससे 6% की वृद्धि की है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला ये सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा निर्यातक बना है वो चाइना देश बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? यह हमारे पास है ऑप्शन गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है डेजी रॉकवेल, ऑप्शन सी है जॉर्जी गोस्पडिनोव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जॉर्जी गोस्पिडिनोव। ये 2023 के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये बुल्गारियाई लेखक है जॉर्जी जो गोस्पिडिनोव, इन्होंने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। और ये मनोरमा उपन्यास जो कि टाइम शेल्टर है जिसका अनुवाद अभी एंजेला रोडेल ने किया था, इनके लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, जब बुल्गारियाई उपन्यास को पहली बार प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान मिला है, पहली बार है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में दुनिया का सबसे दयनीय देश कौन है? तो भाई साहब सबसे ज़्यादा देश दुख किस देश को है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है सूडान और ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे दयनीय स्थिति जिम्बाब्वे की 2022 की दुनिया का सबसे दयनीय देश रहा है। ये जो हेंके का अभी वार्षिक दुख सूचकांक 2022 जो कि जैसे ही 2023 है 2022 का दुख भाई साहब पिछले वर्ष का ही तो देखा जाएगा, अगले साल का दुख तो देख नहीं सकते। तो दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची के लिए ये बाहर हो गया है और सूचकांक के अनुसार जिम्बाब्वे जो है दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में सबसे ऊपर आया है। सूचकांक का गठन 157 देश के विश्लेषण के बाद किया गया था और दुख सूचकांक में वर्ष के जो अंत में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बैंक उधार और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और वार्षिक प्रतिशत जो परिवर्तन घटा है उसके अनुसार अर्थशास्त्री स्टीव हेंके ने कहा है। इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर दुख को नापा गया है भाई साहब। ठीक है, तो दुख सबसे ज़्यादा दुख भाई साहब आपके पास नहीं है, सबसे ज़्यादा दुख जिम्बाब्वे देश के पास है, ये चीज़ आपको याद रख लेना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, जैसे 2022 में दुनिया में सबसे दयनीय देश में शीर्ष 5 स्थान में जो है कि सबसे पहले वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, सूडान जैसे देश है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो जिम्बाब्वे है, फिर वेनेजुएला है, सीरिया है, लेबनान है और सूडान है। इसी के साथ भारत की बात की जाए तो भारत 133वें स्थान पर रहा है और खुशहाल देश में सबसे खुशहाल कौन सा है? तो फिनलैंड है जो दुनिया के सबसे दयनीय देशों में 109वें स्थान पर है। फिर से ये बेरोजगारी में सबसे अधिक योगदान का कारक है। अगला क्वेश्चन है, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना के कितने का मुआवजा दिया जाएगा? तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 7 लाख। तो YSR ये जो है मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में 10 लाख रुपए का जो है कि मुआवजा दिया जाना है। अब ये एक मछली पकड़ने और उस मछुआरे में जिस वजह से अपंग होने या मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है। अब YSR की बात की जाए तो ये यहाँ पर अधिकतर कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो YSR एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है और इसके अंतर्गत जो YSR यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये का जो है कि यहाँ पर अपंग या मृत्यु हो जाने पर इनको भुगतान या मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हरी बुधमागर, ऑप्शन बी है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी है पासंग दावा शेरपा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए इसका जो करेक्ट आंसर है हरी बुधमागर। ये इन्होंने अभी हाल में कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का फतह करने वाले व्यक्ति बने हैं। कृत्रिम पैर से दुनिया की इन्होंने सबसे ऊंची चोटी जो कि फतह करने वाले आर बुधकुमार बने हैं, ये न्यूज़ है। इसी के साथ ही इन्होंने विस्तार ब्रिटिश सेना के पूर्व गोरखा सैनिक हरी बुधकुमार, इन्होंने 43 साल की ये हैं, इन्होंने दोनों कृत्रिम पैर की मदद से एवरेस्ट पर फतह
किया है। ठीक है, तो आर जो अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान इनके पैर खोने के बावजूद इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है इसके सबसे ऊंची चोटी पर अभी हाल ही में जो है कि फतह किया गया है। ठीक है, ये नेपाल मूल के हैं और अभी हाल ही में जो सुरक्षित अपने कैंप बेस में लौट आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हरिबुद्गमागर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासन आपल्यादारी पहल शुरू की है? तो यहाँ पर किसने की है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपल्यादारी पहल शुरू की गई है। ठीक है, इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपल्यादारी पहल की शुरुआत की है। इस पहल में जो है कि उद्देश्य जो नागरिकों को अभी हाल ही में सरकारी योजनाओं के दस्तावेजों को आसान तक पहुंचाना और जिला प्रशासन के निर्देश से यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में जो दिवसीय जो शिविर है उसका आयोजन करेंगे ताकि इसके लाभ को जो है कि सुगम बनाया जा सके। इसमें 75,000 स्थानीय लोगों को जो है कि लाभान्वित किया जाना है। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात की गई है तो महाराष्ट्र के पश्चिम भाग का एक राज्य है और इसमें दक्कन पठार जैसे महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल रमेश बैस है, यहाँ का आधिकारिक पशु भारतीय विशाल गिलहरी है, आधिकारिक पक्षी की बात की जाए तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर है और यहाँ का नृत्य लावणी है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर सुधर लायक अभियान शुरू किया गया है? भाई सब तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी हमारे लिए गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में सुधर लायक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी दुर्ग जिले से सांकरा के जो अभी भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हमर सुधर लायक अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसमें 1800 कुपोषित बच्चों को जो सुपोषित की श्रेणी में किया जाएगा और अपनी जो इस तरह का पहला जिला स्तरीय अभियान है और इसमें भूख परीक्षण के माध्यम से लोगों के विकास को प्रतिबंधित करने को ध्यान दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में हमर सुधर लायक अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये एक मध्य भारत में स्थित राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। राजधानी की बात की जाए तो रायपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल है। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे जो 28 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन। जैसे कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो भाई साहब किसने लिए? बड़ा आंसर क्या था हमारा? सुमन शर्मा। ठीक है, सुमन शर्मा ने अभी हाल ही में इसकी शपथ ली है। जो अब अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में IAMAI के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है हर्ष जैन को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो वो कहाँ पर किया जाएगा? हमारे लिए जेनेवा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया, क्या लिटिल इंडिया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाना है? तो कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी रही है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। इसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ ग्रो करें। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।